मध्य प्रदेश सरकार साल 2021-22 का बजट पेश करने वाली है, जिसे लेकर जनता को काफी उम्मीदें हैं। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम से आम जनता हलाकान हो चुकी है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर वैट सबसे ज्यादा लगता है। ऐसे में देखना यह है कि मामा क्या वैट को कम करते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल हम आपको बताना चाहेंगे कि नागालैंड सरकार ने अभी वैट में कमी की है 10 से 12 रुपए की। मध्य प्रदेश के बजट को लेकर रेवा टीवी डिजिटल मीडिया की टीम जब जनता के बीच पहुंची और उनसे ये जानने की कोशिश की कि बजट को लेकर क्या आशाएं हैं, तो आप खुद ही सुन लीजिए उनका क्या कहना था। मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है और सभी को एक्सपेक्टेशंस है कि मामा क्या कुछ खास लाने वाले हैं। केंद्र सरकार के बजट को सभी ने देख लिया है, लेकिन एमपी सरकार किस प्रकार से बजट लाएगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो, चाहे वो गैस के दाम हो, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उनके बजट पर भी उसका सीधा सा असर पड़ता है। सबसे पहले जानते हैं महिलाओं से ही कि बजट जब आएगा और साथ ही साथ जो मामा बजट लाने वाले, क्या उम्मीद है आपको? इनसे क्या उम्मीद करें? झूठे लोग, लंबे लंबे झूठ बोलने वाले लोग। आपने देखा ना, अभी कुछ दिन पहले ही जो केंद्रीय बजट आया, निर्मला सीतारमण, हमने सोचा महिला है, निर्मल मन की होंगी, बहुत रिस्पेक्ट करते थे। क्या किया उन्होंने महिलाओं के लिए? कुछ भी नहीं किया। सिर्फ लफाजी करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। झूठ बोलकर जो सरकार सत्ता में आई, अपने लोगों को धोखा देकर सत्ता में आई। हमारे गरीब साल भर से जो गरीब मजदूर है, जो पैदल चल के अपने घर पे पहुंचा, इस सरकार के बहकावे में, लॉकडाउन में कितना उनको पेरा गया, उनके लिए जिस सरकार को दर्द नहीं है। तो शिवराज जी तो घोषणावीर हैं। शिवराज जी के तो आप देख ही चुके हैं 15 साल का शासन, कि हमेशा झूठी घोषणाएं करके इन्होंने भ्रमित किया है, और आज भी जनता का भ्रम नहीं टूटा है इस झूठी और मक्कार सरकार से। इससे कोई उम्मीद नहीं है। शिवराज जी क्या करेंगे? पेट्रोल और डीजल के दाम स्टेट गवर्नमेंट घटा सकती है, आज हम लोगों ने उसको लेकर बंद रखा। हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, आप उनका देख लीजिए। 12 रुपये पेट्रोल पे उन्होंने वेट कम किया स्टेट का, 4 रुपये डीजल पे कम किया। क्या ये नहीं कर सकते थे? और डीजल, पेट्रोल ये और गैस, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये हमारी दैनिक ज़िंदगी में महंगाई और घटाती बढ़ाती रहती हैं। जब उसके लिए इन लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बजट से हम क्या उम्मीद रखेंगे? महिलाओं को इनसे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक गाना इन्होंने बहुत गाया था कांग्रेस सरकार के ज़माने में कि मोरो सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। लेकिन हमारे सैया कितनी भी मेहनत कर लें, ये शिवराज जी सबसे बड़े धोखेबाज और सबसे बड़े झूठे हैं। हमको इनके आने वाले बजट में कोई भी आशा नहीं है कि हम लोगों को किसी तरह की राहत पहुंचाएंगे। जैसा कि गीता जी ने कहा कि वैट जो है ना, उसको एमपी गवर्नमेंट कम कर सकती है, और अगर आप देखें पूरा डाटा तो वैट जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। क्या कहेंगे आप पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर, आने वाले बजट को लेकर और जनता के दर्द को? लेकिन शिवराज जी समझ नहीं रहे हैं। आज पुनः उन्होंने डीजल और पेट्रोल में मूल्य में वृद्धि करी है, मतलब उनके मनसा उनकी जाहिर है और उनके हौसले दिखाई दे रहे हैं कि वो आने वाले बजट में जनता की महंगाई को लेकर किसी तरह का कोई भी रियायत देने वाले नहीं है, किसी तरह की कोई छूट देने वाले नहीं है। हम यदि युवाओं की बात करें तो जिनकी सरकार में व्यापम जैसे महाघोटाला हो गया, जिसमें 60 से ऊपर मौतें हो गई, उसके बाद भी उस घोटाले में मुख्यमंत्री जी खुद इन्वॉल्व थे। उन्होंने अपनी सरकार में खुद के ही एसटीएफ का गठन कर खुद छूट गए। डंपर जैसे घोटाले करने वाले मामा, जो कि खुद भ्रष्ट उनके सरकार है। अभी वर्तमान में विधायकों को खरीद कर जो सरकार बनाए हैं, वो जनता के प्रति क्या सोच रखते हैं, ये जग जाहिर है, मध्य प्रदेश में पूरा जाहिर है। इनको जनता के विषय से, जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। ये जो इनके मन में आता है वो थोपने का काम करते हैं। जनता की सरकार नहीं है, जनता के हितों के लिए ये काम नहीं कर रहे। ये सिर्फ देश के चंद 2-3 जो उद्योगपति हैं उनके लिए ये काम कर रही है पूरी सरकार, कि आज हर चीज़ महंगाई की ओर जा रही है। आम जनता हलाकान है, आम जनता परेशान है, लेकिन इस सरकार के कान में जूई तक नहीं रूंग रही है। बात करते हैं यदि इंडस्ट्रीज़ की, तो इंडस्ट्रीज़ के नाम पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज मीट करते हैं, लेकिन आज तक एक भी इंडस्ट्रीज़ बनी नहीं, बल्कि देख रहे हैं कि हम निजीकरण होता जा रहा है।
अंबानी और अडानी जी को पूरा देश बेचा जा रहा है। तो ऐसे बजट से और ऐसे मामा से और ऐसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से भारत की जनता अब कोई उम्मीद नहीं रखती है। हर घर का बजट बिगड़ा हुआ है। देखिए आप, 100 रुपये पेट्रोल हो गया, डीजल 95 हो गया, रसोई गैस 750 हो गई, 775। अब आप बतलाएं कि हर चीज़ महंगी हो रही है। अब गृहिणियों को तो इतना उनका बजट बिगड़ा हुआ है कि उनको घर चलाना मुश्किल हो गया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 400 रुपये सिलेंडर मिलता था, बहुत तकलीफ होती थी। आज 800 रुपये सिलेंडर का रेट है और 100 रुपये डीजल का है। पेट्रोल डीजल इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है, महिलाओं का पूरी तरह बजट बिगड़ चुका है, महिलाएं बहुत त्रस्त हो चुकी हैं। और आज हम यही चाहते हैं कि पेट्रोल 100 रुपये हो गया है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 60 रुपये था, तो मुख्यमंत्री जी और निर्मला सीतारमण जी सब भाजपा की जो नेत्रियां थी वो सड़क पर आती थी, बैलगाड़ियों पर आती थी। और जब आज 100 रुपये लीटर हो गया है तो क्यों नहीं आ रही है? उन्हें आना चाहिए। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ एक चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि मामा जी या मोदी जी हमारे बच्चों को हम क्या भविष्य दे रहे हैं। हमारे बच्चों का भविष्य कुछ भी नहीं है। आज जो भी इंसान कमा रहा है सबसे ज़्यादा परेशान है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग जो भी कमाता है वो उसका काय में जा रहा है, गैस, डीजल, पेट्रोल, राशनिंग। वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है। तो एक दिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये लोग हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो हाथ में कटोरा देंगे। ये मांग करते हैं कि जो कुछ दिनों बाद जो हमारा बजट आने वाला है उसमें सबसे पहले महंगाई को कम किया जाए, पेट्रोल डीजल को कम किया जाए, रसोई गैसों की कम किया जाए और प्राइवेटाइजेशन जो वो कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन को ना करके जो भी जो कमी रह गई उनको सुधार के सरकारी चीज़ों को सरकारी रहने दिया जाए और प्राइवेटाइजेशन ना करे। बस ये मेरा नाम माधुरी है, मैं सहपरा से हूँ। बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, गैस टंकी के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल सभी के दाम बढ़ गए हैं। हमारे बच्चे कॉलेज अप डाउन करते हैं तो उनको डेली के लिए बहुत महंगाई बढ़ गई है। तो कहाँ से हम लोग पढ़ाएंगे इतना बजट में? सब्जियाँ, राशन, हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। सीएम से क्या उम्मीद है आने वाले बजट से? सीएम से उम्मीद है कि हम लोग मध्यवर्गीय परिवार के लिए कुछ सोचें, बच्चों के कॉलेज के लिए कुछ व्यवस्था करें आने जाने के लिए, कि उनको हम इतना किराया ना देना पड़े। अगर दिन में हम 100 रुपये दिन उनका किराया देंगे तो घर कैसे चलाएंगे? क्या बोल रहे हैं? जी बताएं, अभी हाँ। 25 तारीख को बजट आने वाला है। हाँ। क्या उम्मीदें हैं आपको शिवराज सिंह चौहान से? सर, भाजपा जो भी काम कर रही या शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हो, मतलब जो भी करेंगे जनता के हित में ही काम करेंगे। मतलब जनता उनसे हित में चाहती है जो भी काम हो हमारे लिए, हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के निर्देशन में जो भी काम हो रहा है उचित हो रहा है। अब हर का कार्य किसी का पूरा कोई भी नहीं कर सकता है, सबके मन का कोई भी नहीं कर सकता है। आज जो छेड़े हैं कांग्रेस वाले, जो छेड़े हुए हैं कि महंगाई है महंगाई, अरे महंगाई का कांग्रेस के समय पे महंगाई नहीं रही क्या? और क्या आज कांग्रेस भटक रही है और वो चाहती है कि हमें यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री हो जाएं, आगे हमारे आदमी लोग बैठ जाएं? ऐसा अभी संभव नहीं है। हमारे अटल जी थे, अटल जी जो थे पहले, उन्होंने जो अपना वर्चस्व बनाया उससे भी आज हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वर्चस्व दिखाए हैं आज तक के इतिहास में किसी ने भी नहीं दिखाया है। मतलब आज उन्होंने इतनी योजनाएं दी हैं, शिलान्यास किए हैं, भवनों के शिलान्यास किया है, रेलें चलाई हैं, रेलें जो नहीं चलती थी उसको हाई फाई रेलों का किया है। गोंदिया का भी जो चालू हो रहा है, मतलब 2 दिन बाद, तो वो अभी नागपुर में कितना समय लगता था, नागपुर में कितना समय की बचत हो रही है, पैसे की बचत हो रही है और मुसाफिर को बहुत सहूलियत दे रहे। मतलब इस बात का जनता सोचे कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके विषय में मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सबका उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बजट आएगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। व्यापारियों के हित में रहेगा, किसानों के हित में रहेगा, स्टूडेंट के हित में रहेगा। बिकॉज 14 महीने में जो कांग्रेस ने जो शासन किया रहा, पूरा पटरी के बहा कर दिया। खुलेआम गुंडागर्दी शहर के अंदर हुई, खुलेआम लूटपाट कांग्रेसी लोगों ने किया है।